नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। साल 2019 राष्ट्रहित से जुड़े बदलावों का वो साल जिसमें मोदी सरकार के वो फैसले शामिल थे जिसने पूरे देश को चौंका दिया। एक एक नागरिक चौंक गया था। धारा 370 को हटाने के बाद बारी सीए और एनआरसी की थी। वो भी हुआ। ये नागरिकता संशोधन कानून था। सरल भाषा में कहें तो इसका मकसद अवैध प्रवासियों की भीड़ को देश के नागरिकों से अलग करना। लेकिन भारत में इसका विरोध भी हुआ क्योंकि इस कानून का एक क्लॉज ऐसा था जिसमें पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान रखा था। लेकिन मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इस कानून को नतीजन मुस्लिम विरोधी माना गया और देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो गया। आपको अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे की बात तो याद ही होगी, जब गुजरात में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो भारत के दौरे पर आए थे। ठीक इसी वक्त सीएए को लेकर प्रदर्शन का दौर देखने को मिला। दिल्ली से लखनऊ तक हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे और वहीं गुजरात में अमेरिका के राष्ट्रपति की मौजूदगी भी। फिर भी देश में सेना को उतारने की नौबत नहीं आई थी। ट्रंप से नहीं संभल रहा अमेरिका। भारत में जिस हिसाब से दंगे और प्रदर्शनों को मैनेज किया जाता है उससे अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति को सीखना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को तो खास करके बिना सेना को उतारे मुश्किल हालातों को कैसे मैनेज किया जाता है, यह भारत निश्चित तौर पर समझा तो सकता ही है। ट्रंप चाहे तो भारत सरकार से इसमें मदद मांग सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से उन्हें एक विशेष टीम भी भेजी जा सकती है अगर ट्रंप को मदद चाहिए हो तो। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद को सुपर पावर बताने वाले अमेरिका से आ रही तस्वीरें बहुत ही शर्मिंदगी भरी है। अमेरिका की सड़कों पर टैंक की तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया हैरान है। लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर ट्रंप प्रशासन में ये हो क्या रहा है? ट्रंप ने 700 मरीन कमांडो भेजे। अमेरिका के लॉस एंजल्स में प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और अमेरिका ने करीब 12 राज्यों के 25 शहरों में ट्रंप सरकार की आव्रजन नीति और लॉस एंजल्स में पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। सैन फ्रांसिस्को, डलास, ऑस्टिन, टेक्सास, न्यूयॉर्क में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए। राष्ट्रपति ट्रंप ने लॉस एंजल्स में 4000 नेशनल गार्ड के बाद 700 मरीन को भी भेज दिया है। इससे पहले लॉस एंजल्स पुलिस ने 900 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया था। कैलिफोर्निया खास क्यों? सिलिकॉन वैली और हॉलीवुड स्थित लॉस एंजल्स दूसरा बड़ा शहर है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था केवल अमेरिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा आर्थिक इंजन है। 2023 में कैलिफोर्निया की जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर थी, जो भारत से भी बड़ी थी। कैलिफोर्निया की आबादी 3.9 करोड़ है। लॉस एंजल्स करीब 40 लाख आबादी वाला शहर है। यूके के बाद दूसरा सबसे बड़ा हॉलीवुड। लॉस एंजल्स की हॉलीवुड को दुनिया का सबसे बड़ा मनोरंजन उद्योग है। हर साल बॉलीवुड से 600 से ज़्यादा फिल्में बनाता है। बॉक्स ऑफिस राजस्व 35% से अधिक हिस्सा अकेले देता है। 2023 में बॉलीवुड और अमेरिकी मनोरंजन उद्योग कुल करीब 59 लाख करोड़ रुपए का था। हॉलीवुड के चलते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। टेक और इनोवेशन हब सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां गूगल, फेसबुक, टेस्ला का गढ़ इस किले में है। प्रदर्शनकारियों को डेमोक्रेट और चीन पैसे दे रहा है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने लॉस एंजल्स में प्रदर्शनकारियों को लेकर डेमोक्रेट नेताओं और चीन पर गंभीर आरोप लगाए। रिपब्लिकन सांसद बिल एमिलो ने एक पोस्ट में लिखा, यह प्रदर्शन स्वतः स्फूर्त नहीं है। इसका फंडिंग डेमोक्रेट समर्थित संगठनों और चीनी कम्युनिस्ट कई जुड़ी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। 2023 में बाइडेन प्रशासन के दौरान करीब 285 करोड़ रुपए की फंड मिली थी। मार्च 2025 में होम सिक्योरिटी ने उनकी फंडिंग पर रोक लगाई और बकाया राशि वापस ले ली। रिपब्लिकन ने पीएसएस पर शक जताया, जिसमें चीनी अरबपति नेवल सिंगबम से फंडिंग मिली है, जो अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले को पैसे देता है। राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ मुकदमा करेंगे गवर्नर। लॉस एंजल्स में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों के बाद पुलिस ने लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गोविन न्यूसम ने नेशनल गार्ड्स की तैनाती का विरोध किया। उन्होंने कहा ट्रंप यही चाहते थे, उन्हें हालात को भड़काया, हम उन पर मुकदमा करने जा रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि लॉस एंजल्स में हिंसक दंगे भड़कते रहे और गवर्नर ने कुछ नहीं किया। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने दखल दिया है। सड़कों पर टैंक। एक तरफ अमेरिका जल रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े कार्यक्रम की तरफ बढ़ रहे हैं। 14 जून को आर्मी एनिवर्सरी परेड का आयोजन कराया जा रहा है। इसी दिन ट्रंप का जन्मदिन भी है और वो 79 साल के हो जाएंगे। इसके अलावा यूएस आर्मी की ये 250वीं एनिवर्सरी होगी। इसे धूमधाम से मनाने के लिए भारी संख्या में सैन्य हथियार टैंक को परेड के लिए बुलवाया गया है। अमेरिकी सेना 65 सैनिकों को वाशिंगटन पहुँचा रही है। इसके साथ साथ 50 बख्तरबंद गाड़ियों को भी लाया जा रहा है। इसके अलावा 50 एयरक्राफ्ट भी सेलिब्रेशन में शामिल होंगे। तो आज हमने आपको अमेरिका में हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन और ट्रंप के हालात को काबू करने के लिए सेना को उतारने की कहानी बताई। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रवास साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।